हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में कि ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड कैसे बनते हैं, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड कैसे बनता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है दोनों स्ट्रैंड में कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ चुके थे, लेकिन आई थिंक थोड़ा और क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि डीएनए स्ट्रैंड पहले ऐसे होता है, कुछ इस तरह से, फिर हेलिकेज जब एक्ट करता है तो उसके बाद वो कैसे हो जाता है, अनवाइंडिंग हो जाती है डीएनए की, इस तरह से खुल जाते हैं डीएनए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक वायर की हेल्प से भी बताया था कि दो वायर हैं, आपस में एकदम से वो कॉइल्ड है, लेकिन उनको बीच में से खोलना है, तो वो जो काम है डीएनए को जो अनवाइंड करने का काम है यहाँ पर, वो एंजाइम की हेल्प से होगा, हेलिकेज एंजाइम होगा, और वो आएगा हेलिकेज लोडर की हेल्प से। ठीक है, और इस तरह से दोनों साइड रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। और ये जो आपको वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये और ये, इसी को हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रेप्लिकेशन है वो दोनों डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में भी होती है, इस डायरेक्शन में भी होती है, लेकिन हम कंफ्यूजन ना हो इसके लिए क्या करेंगे, फिलहाल एक ही डायरेक्शन में हम पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन फॉर्क जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और सिर्फ एक ही साइड का एग्जाम्पल, पोर्शन का एक ही साइड का पोर्शन लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्लियर हो जाएगा हमें ये। सो ये वाई शेप स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। ये आपको पता है कि डीएनए में दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, एक 3' होगा तो एक दूसरा जो होगा वो 5' होगा। ठीक है, एक 3' 5' है तो दूसरा 5' to 3' होगा, इस तरह से। और मैंने आपको ये भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है, जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है इन प्रोकैरियोट में, मैंने आपको बताया था 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3rd। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सिर्फ 5' to 3' ही काम करेगा, पहली प्रॉब्लम ये। और दूसरी प्रॉब्लम ये स्टार्टिंग के 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड जो है ये ऐड नहीं करवा सकता, ये दो प्रॉब्लम होगी इसकी। ठीक है, तो स्टार्टिंग ये करवा नहीं सकता है, तो फिर क्या किया जाए, फिर एक एंजाइम आता है प्राइमेज। ठीक है, प्राइमेज क्या करता है, एक आरएनए का 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड तक का एक प्राइमर जो है ये सिंथेसाइज करता है। कौन, प्राइमेज। ठीक है, ये सिंथेसाइज करेगा प्राइमर, ये प्राइमर है, 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर है ये। और ये प्राइमर भी 5' to 3' ही काम करता है। ठीक है, ये 5' to 3' काम करता है। इसने प्राइमेज ने क्या किया, प्राइमर को ऐड करवा दिया, आरएनए का प्राइमर है ये। ठीक है, आरएनए के ही न्यूक्लियोटाइड हैं, जिस तरह से डीएनए के होते हैं उस तरह से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और वो 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड जो हैं आरएनए के, वो मिलके आरएनए प्राइमर बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर सकता है, वो यहाँ से उसको 3' OH एंड मिल चुका है, तो वो अब यहाँ से 5' to 3' अपना काम करेगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्टिन्यूसली आप देखिए कि डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे बिना रुके अपना काम कर रहा है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वाइंडिंग हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है, उसी डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा है, आगे बढ़े जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम मेन कहाँ आती है, जो डीएनए का जो स्ट्रैंड 5' to 3' डायरेक्शन है, प्रॉब्लम मेन वहाँ आती है। कैसे आती है, देखिए इसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, तो यहाँ पे प्राइमेज जो है वो एक्ट करेगा, मान लीजिए, तो वो भी 5' to 3' काम कर रहा है, दोनों की पोलैरिटी एकदम सेम हो गई है, और ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता डीएनए में। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है इस तरह का हो ही नहीं सकता कि दोनों की पोलैरिटी सेम हो, दोनों 5' to 3' और ये दोनों ही इस तरह से हो, नहीं हो सकता ऐसा। तो क्या होगा फिर, तो फिर होगा ये कि आरएनए प्राइमर है और जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से। ये यहाँ पे प्राइमर आया, प्राइमेज आया, इसने 5' to 3'
आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज किया, ठीक है। उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है अब वो 5' to 3' अपना काम कर लेगा। फिर क्या होगा, फिर अनवाइंडिंग पीछे की साइड हो रही है, आप ये देखिए ये अनवाइंडिंग यहाँ हो रही है, तो अब ये प्राइमर जो है फिर पीछे मूव करेगा, पीछे जाएगा इस तरह से, मतलब एक और प्राइमर आएगा, यही प्राइमर आएगा, यही नहीं होगा, फिर एक और प्राइमर जो है वो आया यहाँ पे, ठीक है। उसने अपना आरएनए के जो 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड तक प्राइमर सिंथेसाइज किया। अब फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्ट करेगा और आगे सिंथेसाइज करेगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाएगा, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज ने किया है और ये क्या है, प्राइमेज ने। अब अनवाइंडिंग जब फिर होगी यहाँ पे, तो फिर प्राइमेज आएगा और आरएनए का प्राइमर सिंथेसाइज करवाएगा और फिर यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा और फिर वो न्यूक्लियोटाइड को आगे ऐड करवाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक स्ट्रैंड में जिस डायरेक्शन में अनवाइंडिंग हो रही है, जिस डायरेक्शन में ये डीएनए जो है अनवाइंड हो रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है। लेकिन दूसरे स्ट्रैंड में क्या हो रहा है कि अनवाइंडिंग तो इस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से ये जो है गैप क्रिएट हो जा रहे हैं और ये जो है फ्रेगमेंट्स बन जा रहे हैं। ये देखिए ये फ्रेगमेंट यहाँ से यहाँ तक एक और बना, फिर तो इन्हीं को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और बीच बीच में ये जो गैप आ जा रहा है, इसकी वजह से ये स्ट्रैंड जो है ये डिसकॉन्टीन्यूस हो जा रहा है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस है ही नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसकॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड। और जो ये पूरा कॉन्टीन्यूसली सिंथेसाइज होगा इसको हम बोलेंगे कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।